ज़्यादा कोशिश किया और यूएस यूके के लिए अप्लाई किया मैंने जॉब्स। ओके। राइट। तो यूएस यूके के लिए। जापान तो मैं कभी क्या बोलते हैं सपनों में भी सोचा नहीं था। ओके। इसलिए मेरे 12th क्लास के क्लासमेट्स या फिर उसके बाद जो मेरे साथ काम किए क्लासमेट्स सारों को ये स्टोरी पता है। ओके। सारों को नहीं, एटलीस्ट जो भी मेरे क्लोज सर्कल में है, करेक्ट, स्टोरी भी पता है और मेरा कंपनी का नाम भी पता है। एंड वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि मैं रेस्टोरेंट से शुरू किया जबकि मैं घर पे चाय भी नहीं बनाता हूँ। अनदर फील्ड वेयर वी आर ऑल्सो द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। एंड बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जापानीज कंपनीज जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो दे प्रेफर ए कंपनी लोकली रजिस्टर्ड। सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडो जापान जर्नीज। हम सब ने मैनिफेस्टेशन के बारे में जरूर सुना है। आज के जो हमारी गेस्ट है वो अपने स्कूल टाइम में एक सपना देखते हैं दैट ही विल क्रिएट अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ही विल बी अ बिजनेसमैन, और अपनी इस ड्रीम को उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट किया। मैं बात कर रहा हूं अनिल राज की, हु इज लिविंग इन जापान फ्रॉम लास्ट 25 years, हैज मल्टीपल एंड सक्सेसफुल बिजनेसेस। 1 2 3 4 नहीं, 8 रेस्टोरेंट है, आईटी कंपनी है, किंडरगार्टन स्कूल है, मार्केटिंग कंपनी, कंसल्टिंग बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड सो ऑन। हाउ ही वॉज एबल टू अचीव ऑल दिस, उसके बारे में आज के एपिसोड में हमने डिटेल में बात करी है। वन मोर थिंग, ये एपिसोड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईदर यू आर अ स्टूडेंट और a working professional, or you want to come to Japan as a blue collar worker, या फिर आप अपना बिजनेस जापान में करना चाहते हैं। इन सभी कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करी गई है। एंजॉय दिस कन्वर्सेशन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय अनिल सन। हाय विकास, कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको शायद नहीं पता होगा बट आपके जो कामियाचो वाले रेस्टोरेंट है उसमें जब मैं रोपोंगी में पे जॉब करता था, सो वी हैड लाइक लंच ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार वहीं पे होता था। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड टुडे आई गॉट चांस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आपके बारे में बताइए, हु इज अनिल राज, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या आपकी जर्नी है? अच्छा, मैं इंडिया में केरल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पला पड़ा हैदराबाद में हूँ। ओके। अभी मेरा बेस इंडिया में बैंगलोर है। नाइस। तो यानी कि मेरे मॉम, डैड, ब्रदर सभी लोग बैंगलोर में हैं। ओके। सो अभी मैं इंडिया जाता हूँ तो पहले बैंगलोर जाता हूँ, फिर वापस हैदराबाद केरला जाता हूँ। नाइस। सो दैट इज़ मेरा बेस वहाँ हो गया अभी। राइट। सो बट केरला से और हैदराबाद से लगाव है, तो ऑलमोस्ट हर ट्रिप में केरला हैदराबाद का चक्कर लगता ही रहता है। राइट। सो मैं हैदराबाद में पढ़ने के बाद अपने मास्टर्स के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया गया था। एमएस मैंने अपने एमएस ऑस्ट्रेलिया में किया था। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट आईटी था। आईटी मेरा एमएस आईटी था। बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स में था। ओके। बैचलर वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमएस इज इन आईटी। राइट। तो एमएस ऑस्ट्रेलिया में किया और फिर वहाँ उस टाइम पे क्या होता था कि जॉब्स विदाउट पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी के बगैर जॉब्स मिलना मुश्किल था। ओके। ये किस टाइम की बात है? ये 97। ओके। 97 की बात है। राइट। 96-97 में मैंने एमएस किया और 97 में जॉब्स मिलना मुश्किल था विदाउट पीआर के लोग तो मिल जाता था। और फिर उस टाइम पे मेरे को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। राइट। तो इसलिए मे भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस था बस। 1-2 साल का एक्सपीरियंस में और विदाउट अ पीआर इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट अ जॉब। तो इसलिए क्या हुआ कि ऑन माय वे बैक टू इंडिया मैं इंडोनेशिया में एक स्टॉप ओवर किया। ओके। आई जस्ट वेंट फॉर 2-3 months। वहाँ स्टॉप ओवर 2-3 महीने इंडोनेशिया में ठहरते समय मैंने वहाँ बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया था। ओके। जॉब्स। राइट। तो एक बैंक में मेरे को नौकरी लग गई इंडोनेशिया में। ओके। जकार्ता। ओके। टू बी स्पेसिफिक, जकार्ता में नौकरी लग गई। तो बैंक पुत्रा बोल के एक बैंक था, इट वाज अ रिटेल बैंक। वहाँ काम किया, ठीक ठाक था। लेकिन वहाँ क्या हुआ उस टाइम पे अराउंड 98 में
मैं अर्ली 98 आई थिंक, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन अर्ली 98 में तो वहाँ रायट्स होते थे बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंशियल वो क्या बोलते हैं पावर स्ट्रगल में, अपोजिशन एंड देयर वाज लॉट ऑफ रायट्स. तो एक दिन क्या हो गया कि मैं आई वाज स्टक इन द ऑफिस क्योंकि घर नहीं जा पाया, और अगले दिन जब घर गया तो सिटी की हालत देख के मेरे को लगा आई वाज लाइक रियली व्हाट यू कॉल वरीड, राइट, एंड कि यहाँ फ्यूचर बन सकती है नहीं है, राइट. सो बिकॉज जब वापस घर जाता था तो पूरा दोनों तरफ पूरे क्या बोलते हैं जलने के बाद जो काला रहता है ना पूरा मोस्ट ऑफ द शॉप्स, वो इमेज था, राइट. सो देन उस टाइम पे सोचा कि चलो मुझे मेरा पहले वैसे भी प्लान US UK का चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कोशिश किया और US UK के लिए अप्लाई किया मैंने जॉब्स. ओके, राइट. तो US UK के लिए. जापान तो मैं कभी क्या बोलते हैं सपनों में भी सोचा नहीं था. तो ये वन फाइन डे एक कॉल आता है मुझे, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जापान, कि भाई हम आपका जो स्किल सेट है और हमारा जो रिक्वायरमेंट है अच्छा मैच करता है, आप जापान आना पसंद करोगे. मैं बोला मैं जापान ना तो सोचा था ना तो अप्लाई भी किया था, अप्लाई भी नहीं किया था. ओके, राइट. उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, राइट. वो जो ग्रुप्स में होता है ना, ग्रुप्स में सब डालता था पहले नॉट लाइक आजकल के साइट जैसे नहीं होता था, लिंक्डइन नहीं होता था, लिंक्डइन नहीं होता था, Okay. आजकल के साइट जैसे नहीं होता था. तो पहले वो ग्रुप्स में डालते थे, याहू ग्रुप्स था, फिर क्या और एंड ईमेल्स तो भेजते रहते था, राइट. तो समहाउ दे गॉट दिस एंड देन आई सेड मैं कभी जापान में प्लान नहीं किया, बट यू वांट टू गो थ्रू एन इंटरव्यू, प्लीज इंटरव्यू ले लो, फिर बाद में सेलेक्ट होता हो तो फिर तब देखने का ना, Right. आना है नहीं आना है क्या है. सो 3 राउंड इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक इंटरव्यू, एंड चौथा राउंड में बोला कि CEO वांट्स टू टॉक टू यू. CEO बुलाया, बोला योर स्किल सेट इज मैचिंग अस एंड वी लाइक योर सन, व्हाई डोंट यू कम डाउन टू जापान. मैं बोला फिर देन इट वाज लाइक जाओ नहीं जाओ, क्योंकि कोई है नहीं इधर. राइट. जापान में तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि भाई कोई कौन है जापान में. उस टाइम पे तो शायद मेरे ख्याल से 4,000-5,000 इंडियंस होंगे. तो देन मैं बोला चलो रिस्क ले लेते हैं, चलते हैं. उस टाइम पे जापानीज भी नहीं आती मुझे, बिकॉज आई वाज नेवर प्लानिंग टू कम, जापानीज भी सिखानी, राइट. सो देन वैसे शुरुआत हुई, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किया. ओके, एंड व्हेन डिड यू लैंड? 98 दिसंबर 20. वाओ, ओके. Wow, it's like almost 25 years. Almost 25 years. 25 years complete हो गया. Complete हो गया actually. Complete हो गया. Congratulations. Thank you. Okay, okay. तो आप लैंड होते हो यहाँ पे, तो कैसा था यहाँ पे, माहौल कैसा था, आपको कैसा लगा, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन तो इट वाज लाइक वेरी लोनली एट दैट टाइम, क्योंकि ना तो कोई रिश्तेदार ना तो कोई, व्हेनेवर यू गो टू एनी कंट्री कोई ना कोई होता है वहाँ, कनेक्शन मिल जाता है. कनेक्शन मिल जाता है. लेकिन जापान ऐसे कंट्री था कि कोई था नहीं इधर, राइट. और इवन क्या बोलते उस टाइम पे दिस वाज अ स्मॉल कंपनी, यू हैड टू लुक आउट फॉर योर ओन अकोमोडेशन आल्सो. तो फिर इधर उधर करके थोड़ा सा ईमेल में थोड़ा फ्रेंड्स बना के उन्होंने हेल्प किया मेरे को एक रूम दिलाने के लिए, राइट, बिकॉज कंपनी डिडंट प्रोवाइड एट दैट टाइम, राइट. सो ये सब हुआ और फिर देन पहुंच गया एंड दिसंबर 20 तारीख पहुंचा, और प्रॉब्ली पहला इंडियन मैं मिल रहा हूँ अराउंड जनवरी 10th or so. ओके, तो 2-3 हफ्ते के बाद आप किसी इंडियन को मिल रहे हो? इंडियन को मिल रहा हूँ. वाह. दैट इज ऑफिस में इंडियंस थे, लेकिन सारे वेकेशन में थे. क्योंकि वो दिसंबर एंड इट वाज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट वाज एन अमेरिकन ओन्ड जापानीज कंपनी. ओके, सो सारे वेकेशन में थे. तो फिर शायद मैं उस टाइम पे जनवरी 20 दिन कोई इंडियन से मिला नहीं. सो देन दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. फिर कहाँ खाना है, उस टाइम पे तो रेस्टोरेंट्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स, राइट. देयर वर नो इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने सारे. करेक्ट. कुक्स थे. बाय द वे, आप मतलब वेजिटेरियन थे या नॉन वेज? क्या? मैं नॉन वेज खाता था, बट नॉट हर कुछ नहीं खाता हूँ. ओके. चिकन खाता हूँ, एग चिकन, फिश ज़्यादा नहीं. ओके. लेकिन फिश यहाँ आने के बाद ज़्यादा खाना शुरू किया. घर पे तो फिश नहीं खाते थे. ओके. और अपना
क्या बोलते हैं, इंडिया में तो नखरे होते हैं ना कि फिश का ऐसा होगा तो खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा, एग्जैक्टली फिश फ्राई खाऊंगा, करी नहीं खाऊंगा, वो सब नखरे थे पहले। तो उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे जर्नी शुरू हो जाती है, आप करेक्ट, मैं job काम करते- करता हूँ, जॉब करता हूँ, आई केम विद फॉर एन आईटी कंपनी, एंड देन वहाँ से क्या होता है कि आईटी कंपनी में आने के बाद वी व्हाट यू कॉल, आई वर्क देयर फॉर 1 year और सो, तब तक एन इंडियन आईटी कंपनी टुक ओवर दिस कंपनी, बट तो आई थिंक द माहौल चेंज होना शुरू हुआ Okay. एंड नॉट ओनली दैट वी वेयर, जब हम आए थे तब वी वर प्रॉमिस्ड स्टॉक ऑप्शंस एंड ऑल द स्टफ। जब इंडियन आईटी कंपनी टेक ओवर कर लिया तो वो रूल्स सब चेंज हो गए, ओके राइट। फिर देन स्टॉक ऑप्शंस की उम्मीद तो नहीं थी उस टाइम पे। इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो, यू प्रॉब्ली नॉट स्टार्टेड वर्किंग, या बट बहुत स्टॉक ऑप्शन का बहुत क्रेज था आई सी कि ओके बड़े बड़े कंपनीज, ESOP. सिस्को, ईसॉप, राइट। तो ये क्या बोलते हैं, सिस्को, ये लोग सब स्टॉक ऑप्शंस देते थे, राइट। वी वर आल्सो ल्यूर्ड बाय दैट, या राइट। सो ये जब इंडियन कंपनी टेक ओवर कर लिया तो फिर वो Y2K का इसमें इंडियन कंपनी टेक ओवर किया, एंड देन दैट ऑल दोस पर्क्स वर नॉट देयर, ओके राइट। सो देन व्हाट हैपेंड वाज, मैं सोचा कि चलो ठीक है, यू लुक फॉर न्यू जॉब। देन दैट इज व्हेन आई जॉइंड क्रेडिट स्विस, व्हिच इज अ स्विस बैंक। नाइस So that is when again I went back to banking. Earlier I worked in Indonesia in a bank, but later on I went back to banking. ओके ओके सो क्रेडिट स्विस में इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंक, Investment तो आपने वो ज्वाइन किया। Yeah. तो क्रेडिट स्विस के साथ कितने टाइम थे आप Credit Suisse के साथ मैं 6.5 years था, 6.5 years था। एज एन एम्प्लॉय जब आप काम कर रहे थे? तो डिड यू फेस समथिंग सिमिलर कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा हो? हाउ वाज योर? उस टाइम पे क्या है कि हम लोग यंग होते थे, राइट, एंड हमको एक तो चीज़ है कि यहाँ यू डोंट हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, एंड यू डोंट, उस टाइम पे क्या है कि यू डोंट हैव सो मेनी इंडियन ग्रुप्स, यू डोंट हैव, इंडियंस ही नहीं थे, राइट तो हमको वर्क के अलावा कुछ था ही नहीं इधर, राइट। 4-5 जो दोस्त लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वही लोग हैं, करेक्ट राइट। अभी वी नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। कभी हो जाता था टाइम पास करते करते घूम फिर के 11 बजे रात को ऑफिस आ जाते थे, करना कुछ नहीं है। ओके नाइस नाइस। अब बिल्कुल ये आपने सही पॉइंट बोला कि जब सिंगल होते हो आप, यंग होते हो, Correct. देन यू हैव लाइक ये वर्क लाइफ बैलेंस सोचते नहीं, सोचते नहीं एग्जैक्टली ये वर्क लाइफ बैलेंस अभी लास्ट 10-15 इयर्स में आया है, उससे पहले तो था ही नहीं ना वर्क लाइफ बैलेंस। राइट 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 उससे पहले तो क्या, यू आर वर्किंग, यू आर, एंड यू वांट कैरियर, यू वांट ग्रोथ, राइट राइट, वो उसी के पीछे पड़े हैं। करेक्ट करेक्ट Right. करेक्ट या आप क्रेडिट स्विस में काम कर रहे थे, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही आल्सो वर्कड इन क्रेडिट स्विस और एक अभी पुणे में काम कर रहा है, तो आई नो लाइक इट्स अ रियली गुड जॉब। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यू गेट रियली गुड सैलरी, तो वो छोड़ के फिर आपका बिजनेस की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ ये? एक्चुअली ये जो बिजनेस का, इफ आई कैन से कीड़ा, राइट, जो एंटरप्रेन्योर का कीड़ा होता है, आई थिंक इट वाज नॉट सोन इनटू मी, इट एक्चुअली स्टार्टेड समवेयर अराउंड माय 12th क्लास। वाओ ओके इसलिए मेरे 12th क्लास के क्लासमेट्स या फिर उसके बाद जो मेरे साथ काम किए क्लासमेट्स, सारों को ये स्टोरी पता है। ओके सारों को नहीं, एटलीस्ट जो भी मेरे क्लोज सर्कल में है, करेक्ट। स्टोरी भी पता है और मेरा कंपनी का नाम भी पता है। मतलब आपने 12th क्लास में आपकी कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया था? मेरा कंपनी का नाम राज ग्रुप है, वाओ दैट ओके इज एज अ ग्रुप, राइट, एंड दैट कंपनीज नेम, अगर आप मेरा हॉटमेल एड्रेस भी देखेंगे, मेरा हॉटमेल एड्रेस वाज क्रिएटेड व्हेन हॉटमेल वाज क्रिएटेड, या right? ओके That was maybe more than 10 years before I started the company. No, more than 5-6 years. Probably 2005 में शुरू किया, तो maybe more than around 8-9 years before I started Raj Group. वाओ तो मेरा hotmail address is rajgroup@hotmail.com. वाओ ओके So yeah, so since then this has been in my mind ओके कि भाई कभी कभी नहीं, but I don't know कैसे, क्योंकि ना तो मेरा फैमिली में कोई बिजनेस किया है, मेरे फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, एंसेस्टर्स में वाओ सारे क्या बोलते हैं, माय फादर वाज इनटू प्राइवेट सेक्टर, राइट, वर्किंग,
एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो पूरा फिर क्या बोलते हैं खेती जमीन वो सब था, राइट. सो नोबडी इज इनटू बिजनेस एज सच, राइट. सो वो बिजनेस खून में नहीं है, नहीं. बट आई वॉन्ट टू डू, बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट. एक्चुअली करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कंपनी का नाम क्या होगा, राइट. ये सब थोड़ा आई वुडंट से प्लानिंग, बट आई वुड से विश लिस्ट. एक विश था कि मैं ऐसा करूँ, और उस टाइम पे भी आई वॉज नॉट thinking of one company, I was thinking of multiple companies. That is why the name Raj Group. करेक्ट. एंड आज के टाइम में जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में भी बताया है कि एक्चुअली आपने वो कर दिखाया है. यू हैव लाइक मल्टीपल कंपनीज नाउ. Yes. So that is the reason I put it as Raj Group at that time. But I also didn't know मैं कैसे करूँगा. ओके. और उस टाइम कुछ था आइडिया कि आपने क्या बिजनेस करना है? नहीं, उस टाइम में भी था नहीं. एंड वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि मैं रेस्टोरेंट से शुरू किया, जबकि मैं घर पे चाय भी नहीं बनाता हूँ. वाह. ओके. राइट. मैं खाना नहीं पकाता. ओके. राइट. ऑफ कोर्स बैचलर के टाइम में कुछ ना कुछ कर लेते थे, खा लेते थे, अलग बात है. बस उसको खाना पकाना नहीं बोलते हैं. करेक्ट. कि भी उनको शौक होता है कि जी हाँ मेरे को शौक बिल्कुल नहीं है. ओके. खाना पकाने का शौक नहीं, खाने का शौक है बस. आई सी. ओके. इंटरेस्टिंग. ओके. राइट. तो अभी भी घर पे चाय बनाता हूँ. एक बार चाय बनाया था घर पे, बोला कि बीवी और बेटे ने मिलके बोला कि कभी मत बनाना. अच्छा. मतलब इतनी बेकार चाय थी. आई डेवलप दैट आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस कि वो टेस्ट करते समय आई कैन फील नहीं ये कमी है. ओके. राइट. सो दैट वो that I have learned over the period of time, right? So I see. Yeah. We will come on to like specifically on your restaurant part, but उससे पहले like I want to know little bit more about Anil San's childhood. Like how was the environment? Like 12th class में आपने manifest कर लिया था, आपने wish list बना ली थी. What were your like कुछ रोल मॉडल था, क्या इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? एक इंस्पिरेशन I read a lot about धीरूभाई अंबानी, right, at that time. Okay. And one thing which actually fascinated me at that time was something I read about Dhirubhai Ambani's was backward integration, right? Backward integration means you start something and then there is a supply side or there is a sell side, then you start something which actually supplies to your company itself. तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं. दैट मीन्स यू फर्स्ट स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, देन वो रेस्टोरेंट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो स्पाइस चाहिए, देन स्टार्ट स्पाइस बिजनेस. स्पाइस के लिए क्या क्या चाहिए, फार्म्स चाहिए, फिर फार्म्स बिजनेस स्टार्ट करो. वैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड बाय दैट कॉन्सेप्ट. वहाँ से शुरू होता है कि दैट जो राज ग्रुप का है ना, सो आई डिडंट वांट टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर वर्टिकल. ओके. Right. So one particular vertical, I was not that I had a plan, but वो एक that fascinated me, that you have multiple this one. So then, but actually अभी जो रूट जा रहा हूँ वो अभी तक वो रूट में नहीं है, which actually fascinated me in the first place. Okay, like vertical integration, backward integration, but because backward integration I have not done, but someday if I have time I will do it. Overview बताओगे आपके like कौन-कौन से businesses हैं? We started off with restaurants. Okay, Nirvanam was the first restaurant, that to Kamiyacho branch. फिर हमने स्कूल शुरू, kindergarten स्कूल शुरू किए. Okay. With one of my partner's wife. She was into kindergarten school, so along with her, उनका नाम जयदेवी है. Of course, my wife and this one are the directors in this one, but technically we are the founders of that, right? So उनके साथ स्कूल शुरू किया था. मेरा एक not childhood but college mate है, अजय कुमार बोल के. So अजय कुमार के साथ we are doing a lot of India-Japan connectivity business. Okay. So अजय हैदराबाद में रहता है, and we have a foreign language school in Hyderabad. Okay. Called Vivekananda Institute of Foreign Languages, and that I think some discussions are happening with the Telangana government also now. Nice. So foreign language वहाँ सिखाने के लिए.
Okay. with the government. Nice. Okay, so अभी चल रहा है, and my brother is into what they call on the creative side, advertising and all the stuff. Okay. राइट. सो ब्रदर के साथ वहाँ बैंगलोर में वेरीकॉम, मेरा ब्रदर का नाम गोपाल राज है. Okay. ओके, बैंगलोर में वेरीकॉम बोल के एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है. सो इट्स एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. राइट. इफ यू आर साउथ के जब पेपर्स देखेंगे तो देयर इज एडवर्टाइजमेंट कॉल्ड फ्रेश टू होम. Okay. फ्रेश टू होम बोल के लाइक अपना क्या क्या बाजार है, बिग बास्केट. बिग बास्केट या रिलायंस फ्रेश हो गया. एयरलाइंस फ्रेश है ना, बिग बास्केट जैसे एक फ्रेश टू होम एक ब्रांड है. Okay. तो फ्रेश टू होम ब्रांड इज पॉपुलर इन बैंगलोर. Okay. बैंगलोर एंड हैदराबाद ऑल्सो आई थिंक. राइट. सो फ्रेश टू होम का जो बैंगलोर का ये करते हैं वो हम लोग ही करते हैं. Nice. जो हर दिन जो पेपर में जो डलता है ना, दैट गोज फ्रॉम अस. Okay. Nice. सो वो करते हैं Business है. फ्रॉम वेरीकॉम. Okay. वेरीकॉम. एंड फिर मेरे और एक पुराना फ्रेंड है कॉल्ड जिष्णु माधवन. सो उनके साथ मेरा आईटी का एक बिजनेस चला. एंड अदर देन दिस छोटे मोटे चल रहे, तो वो बट दीज आर द मेजर Okay. थिंग. अदर देन दिस कुछ करते हैं, doesn't get picked up, right, or doesn't get then other than this I'm also an advisor to NSDC International, which is NSDC is National Skill Development Corporation Of India. of India. Ah, nice. तो स्किल डेवलपमेंट में मैं myself and in that National Skill Development Corporation International, myself and एक और दोस्त है अमिताभ सिंह बोल के. Okay. So हम दोनों साथ में करते हैं उसमें. Another field where we are also the first people to bring construction workers from India to Japan. Construction workers from India. Oh, great. इंडिया टू जापान का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हम ही लेके आए थे. Wow. और उसके लिए भी मेरे एक पार्टनर है जो नित्यानंदन बालकृष्ण बोल के, तो उनके साथ ये बिजनेस करता हूँ. सो Okay. इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. माय पार्टनर, बट ऑल आर ओल्ड टाइम फ्रेंड्स. मैं एक्चुअली वही आपसे पूछने वाला था. सारे 20 साल से मेरे दोस्त हैं. Okay. राइट. लेकिन अभी बिजनेस माइट हैव कम लेटर. दैट इज व्हाई मैं हमेशा जब भी मैं कहीं बात करता हूँ, रिलेशनशिप्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पहले रिलेशनशिप आता है, उसके बाद बिजनेस आता है. Nice. Okay. That is what I truly believe. If I have a good relationship with you, then I can do business. Correct. Right? Right. अगर बिजनेस के वजह से आपका रिलेशनशिप है, हाँ. तो देन वो आई फील वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है. राइट. Right. not right. not every business will be successful in partnerships. Yeah. But I feel एक फाउंडेशन तो होना चाहिए. That is why जो भी मेरे बिजनेसेस में, अलग अलग बिजनेस में जो भी पार्टनर्स हैं, वो सारे मेरे ओल्ड टाइम फ्रेंड्स हैं. एक तो यू कैन से 30 years बैक मेरा अजय कुमार जो है मेरे क्लासमेट था 11th and 12th में. Wow. Okay. Right? And I like carrying relationships for long. राइट. जो भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं अभी भी है, चैट चल रहे हैं. वो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आप बिजनेस करो ना करो. राइट. एक वन ऑफ द सक्सेस ऑफ निर्वाणम इज ऑल्सो दैट कि मैं हो नहीं सकता हर ब्रांच में. राइट. लेकिन मेरे जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं आके खा के जाते हैं, तो मेरे को फीडबैक मिल जाता है. राइट. ये जो फीडबैक जो हम नेट में देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायस होता है. Agree. राइट. Right. कि भाई उसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है तो खाना भी ठीक नहीं होगा. Correct. राइट. बट लेकिन जब हम हमारे दोस्त लोग whom you genuinely think they are your well wishers, they come and tell you. Correct. Right. That is a genuine feedback. Right. Right. Agree. So ये relationships is also one of the reasons. Those friends are also one of the reasons why Nirvanam has got that success. I can work on the feedback. क्योंकि नेट में देख के मैं फीडबैक देख के मैं अपने स्टाफ को गालियां नहीं दे सकता. Correct. Right? I can't what you call start shouting at them saying that why this happened. Right. Because there is a lot of bias. Right? अभी वो कहाँ से आया है, कौन है ये, I don't know. Maybe कोई competitor हो या हो सकता फिर XYZ person. Correct. Yeah. Right. So then, but when it comes from a friend, right, whom I really trust, that there is no bias. Right. और एक और चीज आपने अपने ब्रदर के बारे में भी बोला. तो फैमिली का कैसे सपोर्ट था, क्योंकि एक इतनी अच्छी जॉब, वेल पेइंग जॉब छोड़ के नहीं, आई वुड से उसके साथ अब ये
शुरू करने जा रहे थे, Correct. तो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिस्पांस? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मॉम इज अ होम मेकर, फादर इज इनटू प्राइवेट सेक्टर जॉब. Okay, my brother, of course, when I started, he was too young to actually even guide me or something like that. But now he guides me in a lot of the marketing aspects of things, because he worked in big companies like Mudra Communications and JWT, James Walter Thompson. I see. He has that experience. So whenever I need support in that area, क्या करें इसका, इसको promote कैसे करें, क्या करें, then I seek his support. And from a moral support, of course, my parents were always there for me, right, as a moral support. But when I actually first told them that I'm going to do business, they were worried. worry होता है ना कि अगर business नहीं किए होते हैं, right, and they you say you are going to start a business, or like business start कर रहे हो, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा. क्योंकि सर्विस फैमिली है ना, तो family किसी ने बिजनेस किया ही नहीं. किया ही नहीं है, Right. राइट, किसी ने बिजनेस किया ही नहीं. तो वो एक डिफिकल्टी थी कि टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट, राइट. लेकिन जब फर्स्ट वाला अच्छा सक्सेसफुल हुआ, तो फिर पूछने लगे अगला कब करोगे, नाइस, ओके. राइट. सो अगला कब करोगे. सो दैट चेंज, even now they are confident, right, because that if I take a step it will be right. But now I think they are okay. अगला कुछ मिल रहा है, क्या कर रहे हो, अगला ये वो सब चलता है. ओके, नाइस नाइस, ओके. और सेम थिंग विद योर लाइक वाइफ आल्सो, शी इज सपोर्टिंग? Yeah, after marriage she supports in our daily business, right. जो भी घर पे होता है, घर पे बैठ के होता है, because we have a son also. We have a son of 14-year-old, ओके. 8th grader. हाँ. So अभी उसका नाम आर्यन है, आर्यन राज. So अभी उसका भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए whatever she can sit at home and monitor, right, and क्या बोलते हैं, अकाउंट्स आ गए, या फिर पहले सोशल मीडिया, she takes care of social media, ओके. but now we have people to take care of that also, right. So पहले तो she only takes care of all the social media and all the stuff. तो अभी तो we are comfortable saying that okay, we can assign, delegate it to people, ओके. right. तो that वे घर पे जो बैठ के करना होता है, she takes care of it. Okay, so my next question is about your the very first venture. जब आपने निर्वाणम स्टार्ट किया था, जो कामियाचो वाला है, वहाँ पे हम लोग जाते थे खाना खाने, एंड आई हैव नोटिस्ड वहाँ पे अवार्ड्स लगे हुए हैं, लाइक बैक टू बैक. इस साल भी निर्वाणम नंबर वन. सो आई वांट टू नो अबाउट दैट, कि भी वो सक्सेस कैसे हुआ. बिफोर दैट प्लीज टेल मी, जो नाम है निर्वाणम, ये कहाँ से आया? अच्छा, तो निर्वाणम का जो स्टार्ट है, राइट, दैट ऑल्सो लाइक आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि कभी रेस्टोरेंट का तो प्लान नहीं था, राइट. रेस्टोरेंट वाज नॉट इन माय माइंड एज बिजनेस खोलना था, लेकिन रेस्टोरेंट कभी माइंड में नहीं था. लेकिन रेस्टोरेंट ऐसा हुआ कि तो अराउंड 2004 क्या हुआ कि देन आई हैड दिस अर्ज, जो राज ग्रुप कभी ना कभी करना है, राइट. तो कुछ ना कुछ तो करना था, करेक्ट. तो मेरा जो नॉलेज है, या फिर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, इज इनटू आईटी. कभी दूसरा कोई फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो मेरा नॉलेज है कहीं, राइट. पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज और एजुकेशन पूरा आईटी में ही है. तो देन नेचुरली आई वुड वांट टू डू एन आईटी कंपनी. जब मैं क्रेडिट स्विस में काम कर रहा था 2004 में, ओके. सो 2004 में मैं अपने क्रेडिट स्विस में, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हम बाहर क्या क्या करते हैं, आउटसाइड एक्टिविटी रिपोर्ट देना पड़ता है कि भाई हम लोग क्या क्या करते हैं. लाइक इवन एक छोटा सा शेयर भी खरीदना पड़ता है, तो हमें आउटसाइड एक्टिविटी देना पड़ता है कि भाई मैं ऐसे शेयर खरीदना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन दो. ओके. इवन इंडिया में शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को परमिशन दो. आई सी. सो दैट वाज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस दे हैड. तो बाहर बिजनेस खोलना तो दूर की बात, आई वेंट टू द कंप्लायंस, बोला कि आई वांट टू डू आउटसाइड एक्टिविटी, कि ऐसा एक आईटी कंपनी खोलना चाहता हूँ मैं, राइट. तो कैन यू गिव मी परमिशन टू स्टार्ट एन आईटी कंपनी. उन्होंने 2-3 दिन पूरा मेरा फॉर्म पूरा पढ़ के, मेरा स्टोरी पूरा पढ़ के बोला कि सॉरी, क्या बोलते हैं, हम आईटी कंपनी खोलने का परमिशन नहीं दे सकते ऑन कंप्लायंस. ओके. बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Okay, so maybe conflict of interest can be anything. Yeah. It can be like I can start an IT company and probably ask
credits is to take people from my company. Yeah, make a vendor company. Yeah. वेंडर कंपनी कर सकता हूँ, राइट. देन मेरा फोकस पूरा वहाँ पैसे बनाने में रहेगा, काम पे नहीं रहेगा, काम पे नहीं रहेगा. Exactly. राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने वहाँ देखा था, तो उन्होंने मना कर दिया. दिस इज इन 2004. सो फिर देन आई वाज अ बिट अपसेट कि भाई क्या करें, कंपनी अभी नहीं खोलूँगा तो कभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि एज एज प्रोग्रेसेस योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज विल डिटीरियोरेट, राइट. सो कि फिर सोचा कि क्या करें, फिर थोड़ा सा स्टडी करने लगा, क्या कर क्या सकते हैं कि नौकरी करते करते साइड में करें. तो उस टाइम पे देयर वर नो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स इन जापान. Okay. 2004 में, somewhere around 2004, there were no South Indian restaurants. I see. Yeah. तो उस then I said why not try a South Indian restaurant, Okay. right? उस टाइम पे कंपनी कैसे खोलनी है पता नहीं है, राइट. उस टाइम पे दूसरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एंड मोस्ट लाइकली प्रॉबेबली आई एम जस्ट गेसिंग कि मैं पहले ऐसा बंदा हूँगा कि जो बगैर जापानीज वाइफ और जापानीज पार्टनर के इंडियन रेस्टोरेंट खोले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओल्ड टाइमर्स, Right. अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप्स देखेंगे, उनका कहीं ना कहीं जापानीज, या तो जापानीज वाइफ है या जापानीज पार्टनर है. Japanese partner है. Correct. उसके ऊपर स्टडी करने लगा कि भाई रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या है, कैसा है, Okay. राइट. एंड देन उस टाइम पे जापानीज भी इतनी आती नहीं थी. हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि आपका जापानीज नो, का क्या क्योंकि level हम बैंक में तो पूरा इंग्लिश यूज होता है, है? Right. राइट. तो जापानीज सीखने की जरूरत नहीं थी. हाँ. जापानीज में उतना यू डोंट नीड दैट मच जापानीज, राइट. सो देन 2004 में देन आई डिसाइडेड चलो रेस्टोरेंट का पूछ के देखते हैं कंप्लायंस को. Okay. देन एक बार फिक्स हो गया कि भाई ठीक है, रेस्टोरेंट दिस इज अ स्कोप, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का स्कोप है. स्कोप भी है, रिस्क भी है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो बाकी लोग करते पहले, हाँ, अब तक क्यों नहीं किया किसी अब ने? तक क्यों नहीं किया. हाँ. ऑफ कोर्स उस टाइम पे कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट्स दे यूज्ड टू ऑफर डोसा, वो भी नॉट लाइक एडॉक टाइप. हम लोग अजंता में डोसा मिलता था, Okay. बट इट्स लाइक नॉट अ रेगुलर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन कभी शेफ्स को बोल देते तो डोसा बनाता था वो. जैसे घर पे होता है ना कि नॉर्थ इंडियन के अच्छे Correct. आज कुछ ट्राई करते हैं. तो North वैसे Indian. वैसे बना के देने वाले एक दो रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जो पूरा साउथ इंडियन मेन्यू 2004 में नहीं था. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड देन थोड़ा सा स्टडी होने के बाद कंप्लायंस को जाकर पूछा कि डू यू माइंड इफ इट इज़ अ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं आपका कुछ भी. तो उन्होंने बोला ओके वी कैन अप्रूव दैट, क्योंकि उन्होंने आईटी के लिए परमिशन नहीं दिया, इसलिए निर्वाणम हुआ. अगर आईटी के लिए परमिशन देते तो निर्वाणम होता नहीं था. और नाम निर्वाणम कैसे? नाम निर्वाणम इज वन थिंग, एज आई लाइक द एंशिएंट नेम्स एंड एंशिएंट, आई लाइक क्या बोलते हैं कि जो एंशिएंट होता है संस्कृत ये वो सब, तो आई लाइक दैट ऑलवेज. आई व्हाट यू कॉल दोज थिंग्स जो एथनिक होता है या जो मिस्टिकल होता है, आई लाइक दोज काइंड ऑफ नेम्स और दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई लाइक रीडिंग अबाउट दोज स्टफ, राइट. Okay. सो एक तो चीज़ था कि जापान इज वेल कनेक्टेड टू द बुद्धिस्ट्स. Right. Okay, and Nirvanam, the name Nirvanam, Nirvana, moksha, Yeah. is connected to Buddhism, right? And the Sanskrit name of Nirvana is Nirvanam. And another story to add to it is, okay, when we name Nirvanam, when we come into the restaurant, you can leave your jealousy, anger, everything outside. That means you are attaining a state of Nirvana. Right? Leave jealousy, leave anger, leave everything outside. So you come to that state. I mean that's a much more थोड़ा higher level talk है. Spiritual है. Philosophical, spiritual है. But that was the idea. Idea. Okay. Right? कि जब so then that is how we had other names also. But I had other names also. But Nirvanam बोला कि चलो एक तो बुद्धिज्म कनेक्शन है इधर, राइट, एंड निर्वाणम इज कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, राइट. ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? लाइक बैक टू बैक 6 years आई सॉ, जिस वक्त मैं वहाँ पे खाना खाता था, तो उसमें अवार्ड की प्रॉपर वहाँ पे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे. सो हाउ यू मेड इट दैट सक्सेसफुल? Actually, I don't know if
हिंदी में उसका इक्विवेलेंट क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में पता नहीं था कुछ भी, जीरो नॉलेज, राइट। और जो बंदे मैं इंडिया से लेके आया, वो लोग रेस्टोरेंट चलाने के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ खाना पकाने के बारे में जानते थे। ओके। लेकिन वो लोग भी ऐसे पकाते थे जो कि एक बार पका दिया, क्योंकि इंडिया में कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वे सुबह पका दिया, दोपहर को खिला दिया, शाम को फिर पकाया, शाम को फिर खिला दिया, राइट। यानी कि पूरा पकाते हैं, राइट। वो सिस्टम जापान में नहीं चलेगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम्स नहीं है, राइट, और उतना वेस्टेज नहीं हो सकता है, करेक्ट, राइट। तो वी वांटेड टू डेवलप सम मैकेनिज्म्स कि भाई जल्दी हो जाए, लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो कि पका के रखें, क्योंकि वेस्टेज हो जाता है। 10 kg बिरयानी पका के रख दिया, खत्म नहीं हुआ तो फिर वेस्टेज होता है, राइट। और बाकी सब मेरे ख्याल से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं कि बना के रखते हैं। बना के रखने से क्या होता है, ये मुझे बाद में पता चला, ये ओके, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, और उस टाइम पे हमने कोई लोकल शेफ हायर नहीं किया, इंडिया से ही हायर किए थे, ओके, और इंडिया वालों को यहाँ का सिस्टम पता नहीं है, करेक्ट, मेरे को भी पता नहीं है, ओके, राइट। तो वी started devising methodologies where we can go, अच्छा फास्ट भी करें और फ्रेश भी रहें, राइट। ओके, उस टाइम पे थोड़ा डिले होता था, लेकिन that keeps me worrying, but later on we devised कि भाई सब कटा हुआ सब कुछ रखा है, so then we started making without, later on I came to know, later on I learned from other things, ये बेस सिस्टम होता है, कैशनेट का बेस करते हैं, ये करते हैं, वो मुझे पहले पता नहीं था, और उनको भी पता नहीं था जो लेके आया मैं, राइट, क्योंकि वो लोग पूरा करी ऐसे बनाने वाले थे, ओके, वो लोग बेस से नहीं बनाते हैं, राइट। जो अपने नॉर्मल छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो वो लोग करी सांभर डायरेक्टली बना देते हैं, या फिर जो भी करी डायरेक्ट बनाते थे, राइट, वैसे वाला रेस्टोरेंट से लेके आए थे। ये ये जो जो- मतलब इंडिया में होता है ना कि सुबह बना दे शाम तक कोई खिला रहे हैं, कहाँ खिला रहे हैं, ओके ओके ओके, तो वो चीज आपने मतलब हाँ। बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, और एक आई वुड से समवेयर कहते हैं ना आपका इंटीग्रिटी भी थी कि नहीं यार फ्रेश खाना होना चाहिए, नहीं वैसी बात नहीं है, मुझे पता नहीं था, पता नहीं था, ओके, दैट्स व्हाई आई सेड ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ, नहीं पता होना कि बाकी लोग कैसे कर रहे थे, वी कुड नॉट फॉलो दैट स्ट्रीम, ओके, कि बहुत बाकी लोग क्या करते हैं, कैशनट का एक बेस बना देते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते चलता है वो, राइट, बाकी करते हैं ऐसा, राइट राइट, राइट। वो हमको पता नहीं था, अगर कोई मुझे वैसा वाला गाइड करने वाला बंदा था, तो फिर देन आई वुड हैव फॉलोड दैट, बिकॉज़ आई वुड थिंक दैट इज हाउ द मार्केट इज डूइंग, राइट, और ये इजी भी है, इजी हाँ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ एनी अल्टरनेटिव, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट, सर ऐसे ही चलता है, चलो ऐसे ही चलता है। ओके, So that is how we sat with those chefs who were there with me at that time, and then कि ऐसे करें वैसे करें, we devised our own methodology, which so happened that it was much more fresher than the others. and that resulted into this awards, That resulted, खाली वही नहीं, it is not just the food and it is the working on the feedback, right? Working on the feedback होता है, there are a lot of things, like I told you, right? I have a habit, जो भी हमने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, राइट, पहले जो खाते हैं वो मेरे दोस्त लोग होते हैं, ओके, राइट। जो रेस्टोरेंट खुलने से पहले फर्स्ट 5-6 days इट विल बी ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, एक फर्स्ट रेस्टोरेंट तो 3-4 दिन था, अभी लास्ट रेस्टोरेंट भी कम था, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, सारे वेकेशन पे चले गए थे। नॉर्मली अराउंड 7-8 पार्टीज होते हैं हमारे, राइट, Okay. नॉर्मली 7-8 पार्टीज होता है, आई सी, राइट, क्योंकि एवरीबडी डजंट फिट इनटू पर्सन, बहुत सारे फ्रेंड्स ही आते हैं ओके, खोलने से पहले। आई सी, दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड एवरी रेस्टोरेंट ऑफ माइन। तो पहला रेस्टोरेंट में मेरे ख्याल से शायद 100-200-100-120 दोस्त लोग थे। अभी जो लास्ट इनविटेशन लिस्ट गया, मेरे ख्याल से अराउंड 780-800 पीपल वेयर देयर, 800 पीपल का लिस्ट था। ओके, जो पहला रेस्टोरेंट शुरू किया था, मेरे ख्याल से इट वाज, आई थिंक इट वाज 2 or 3 पार्टीज,
right? Okay. So that was 120 people, 120 people. Okay. And And अभी लास्ट वाला जो है 780 800 के करीब है. आपने निर्वाणम के सक्सेस के बारे में बताया, बट क्या है आपकी ओवरऑल, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटेजी, किसी भी बिजनेस में आप हाथ डालते हो, लाइक व्हाट इज योर, लाइक कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप कैसे ढूंढते हो? सो प्लीज टेल अबाउट दैट. So एक तो चीज़ था कि जैसे निर्वाणम शुरू हुआ, राइट, उस टाइम पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे नहीं, राइट. सो टोक्यो में नहीं था साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स कोई. सो दैट इज वन बिग गैप, कि पता है कि ये गैप है, राइट, एंड यू हैव टू फिल दैट इन, राइट. सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि उस टाइम पे जब मैं और हमारे पार्टनर क्या बोलते हैं एजुकेशन किंडरगार्टन शुरू किए थे, उस टाइम पे देयर वाज लॉट ऑफ किंडरगार्टन शॉर्टेज ओके. इन द मार्केट. इवन क्या बोलते हैं एक साल वेटिंग लिस्ट होता था जो गवर्नमेंट किंडरगार्टन होता था. ओके. एक साल 1.5 साल वेटिंग होता था. आई सी. So that is again a reason why kindergartens. तो ऐसे IT में भी there is IT of course. एक IT I wouldn't say IT में तो बहुत players हैं, right? बहुत players are doing the same thing. IT more like मेरा जो leftover passion था ना, जो 2004 में मेरे को compliance की वजह से नहीं मिला, और शायद वो पीछे दौड़ रहा था. ओके. उस टाइम पे देन मैं जैसे बोला कि मेरा दोस्त है, राइट फ्रॉम 2004-2005 वी नो ईच अदर, कि जिष्णु बोल के. तो उस टाइम पे हम बात कर रहे थे, साथ में हम इंडिया गए थे, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम कॉल्ड लोक केरला सभा, विच इज़ केरला का जो सेक्रेटेरिएट है. हम 2 साल में एक बार जाके बैठना पड़ता है वहाँ जाके, ओके. राइट. तो सेक्रेटेरिएट में बैठना पड़ता है. इट्स एन ऑफिशियल डेसिग्नेशन गिवन टू सम व्हाट यू कॉल, एवरी कंट्री में 3-4 लोग सिलेक्ट होते हैं, आई सी. राइट. सो दैट्स इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ, बट इट इज़ लाइक दैट. सो हम गए थे 2020 में जाके, देन व्हेन वी वर टुगेदर वी वर डिस्कसिंग सेवरल थिंग्स. अरे चल ये शुरू करते हैं काइंड ऑफ. सो ये आईटी का तो बैकअप में माइंड था ही, ओके. right. तो चलो देन वी सेड ओके वी विल स्टार्ट. आई So सी. that's how myself and Jishnu started IT. ओके. And IT का कंपनी का नाम है नेहान टेक्नोलॉजीज. नेहान. नेहान टेक्नोलॉजीज. Okay, नेहान. नेहान निर्वाणम का जापानीज नेम है. आई सी. Yeah. ओके. निर्वाणम इन जापानीज इज कॉल्ड नेहान. नेहान. आईटी कंपनी का जो आपने बताया कि आपका कह लो कि पैशन था, वैसे मतलब जनरली आप कैसे, मतलब गैप कैसे ढूंढते हो मार्केट में? Daily life, you see gaps in everything, या but you don't chase every gap that you see, राइट. right? अभी जाते हो समझ लो, let's say for example, you go to some place, you don't get good service, right? That is a gap. करेक्ट. अभी अरे ये दुकान में मेरे को ये नहीं मिला, अब दुकान नहीं खोल सकते जाके. So it has to align with your interests also. Gaps तो दिखते रहते हैं, daily the gaps दिखता है. when we complain, that means those are gaps. Those are gaps, ना? Right. आप फोन करके, मैं कितने बार मैं फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है. So can I start something of Yeah. that sort? करेक्ट. अगर टेलीकॉम वाला अरे ये कभी ड्रॉप होते जा रहा है, हाँ. so can I start a telecom company? एग्जैक्टली. But उसके साथ भी उसका आपका अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट, Right. और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, करेक्ट. राइट. एंड उस टाइम पे आप फ्री होने चाहिए कि फ्री फ्रॉम दिस वन, और यू शुड बी एबल टू मेक टाइम फॉर दैट. लोग सक्सेस की बात करते हैं, हर कोई बात करते हैं, बट फेलियर्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. सो आप बताओ कि लाइक व्हाट वर द फेलियर्स ड्यूरिंग दिस जर्नी टिल नाउ? करेक्ट. सी फेलियर्स तो होते ही है, राइट. सक्सेस इज व्हाट एवरीबडी सीज, राइट. सो इवन वी हैव हैड आवर fair share of failures. They were after, but the first one was success, because Nirvanam was success. Or if you want to consider जो IT ये IT नहीं मिला as a failure, you can talk as a failure. I have never thought of it as a failure, right? But you can say अच्छा ये failure था, कि but I couldn't get. ये निर्वाणम start करने के बाद भी we had there are several times we have started restaurant. Okay. Which we had to close. Oh, is it? हाँ,
एक डायमंड में भी एक रेस्टोरेंट खोले थे हम, बट वी चेंज द कॉन्सेप्ट a bit. Of course, there are several reasons why it didn't happen and why it happened and all that stuff. एक उससे पहले एक युत्स्य में खोला था, but that was not Nirvanam. Okay. None of the Nirvanams were failure. It was all other names that was failure. You can call it a failure only if we have stopped trying it. तो ये जो डायमंड का रेस्टोरेंट था, we stopped trying it, we sold it out, which means I will consider it as a failure model. Right. Because वो हमने थोड़ा निर्वाणम के सेम मॉडल में थोड़ा लोअर प्राइस में ट्वीक करने देखा था, और एक दूसरा एक रेस्टोरेंट खोले थे हमने युत्सिया में, बट दैट आई वुड से इट वाज फेलियर इन जजिंग पीपल, बिकॉज क्या हुआ था कि आई वाज वर्किंग एंड एट दैट टाइम आई वाज, आई थिंक इट वाज, दिस वाज 2011, आई थिंक 2010-2011 के करीब है. That time I was working for, I was till 2015 I was working full time. Okay. Although I started in 2005. Right. Okay. Right, 2004 we just did the conceptualization, 2005 we started. Right, so 2015 तक I was working full time also. Okay. Or Right. till that, till 2015, how many restaurants you had? Yeah, so from 2005 to 2015 we had I hired a full time job in 2015 April, March. Okay. Full time job and with Citibank. अच्छा. By the time I changed jobs from Credit Suisse to Dresdner to Shinsei to Citibank. Okay. And 2015 March I had a full time job plus 4 restaurants plus I had a kindergarten school with my partner, right? And what do you call, and plans to expand these things. Right? Nice. Okay. So that was a bit too much on myself and my family also. So then I said, okay, job was not required because we were financially stable after the first 2-3 years. But I liked working in the investment banking industry. So that's why I continued. Okay. Okay. Right. So Nice. फिर लेकिन 2011 में एक छोटा सा डिप हुआ था. After that, this one, right? Lehman Brothers. And after Lehman नहीं बने. Earthquake. Earthquake ना. Yeah. After वो थोड़ा सा बड़ा सा डिप था वो. So that is when we थोड़ा सा financial ये था, क्योंकि we had to close down the restaurant, we had to take people back to India. Correct. And but the rents has to be paid, salaries has to be paid, everything has to be paid. Of course, other than that, I think we were quite stable. ओके. एक क्वेश्चन है मेरा कि जब अभी आपके पास कितना स्टाफ है अगर टोटल हम बात करें? अभी हम बात करें तो आईटी में बात करें तो देयर इज 48-49 स्टाफ आईटी में, नया टेक्नोलॉजीज में, और किंडरगार्टन में बात करें तो 6, एंड रेस्टोरेंट्स में बात करें तो अराउंड 32-33. The reason why I'm telling you 32-33 is because 1 or 2 people joined just now. ओके. ओके. वो ज्वाइन होता है, ये सब चलते रहता है. राइट. तो अराउंड 85 to 90 people. अराउंड 100. 100. ओके. 100 प्लस. ओके. अगर टोटली फॉरेन लैंग्वेज स्कूल ये वो सब देखा, राज ग्रुप की अगर हम बात करें, राज टोटल एज अ ग्रुप इफ यू सी प्रॉब्ली अराउंड 100 प्लस. 100 प्लस. तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जब इंटरव्यू करते हो लोगों को, हायर करते हो, तो आप क्या क्वालिटीज देखते हो? सी अभी जो डायरेक्ट हायरिंग होता है आईटी में तो वी हैव ए टीम टू डू इट. जो डायरेक्ट हायरिंग होता है वी हैव ए टीम टू डू इट, ओके. राइट, एंड वो टीम सेलेक्ट करने के बाद ही आई समटाइम्स मीट, sometimes meet. I don't meet everybody. IT side में. ओके. Because we have a team doing everything. And कभी-कभी अगर important होता है तो then I meet them. ओके. I meet them. लेकिन रेस्टोरेंट में I try to meet everybody. ओके. क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है कि it is a different restaurant is a different ball game, right? It is not like IT. करेक्ट. क्योंकि एक तो चीज़ है कि उनसे मिलना, राइट, थोड़ा फर्क पड़ता है, राइट, rather than the managers meet them and make decisions and this one. Mostly they are from what you call
not from the similar educational background as IT. Correct. So they feel a sense of comfortable. They're a bit comfortable, right? IT में तो थोड़ा सा और प्रोफेशनल होता है, they understand कि मैनेजर ने अपॉइंट कर दिया, हो गया, they understand. Right. बट रेस्टोरेंट में वैसा नहीं है, राइट? रेस्टोरेंट में वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. 2 things I try to do still, right? Although we have a group manager, group manager है who manages all the 8 restaurants, Okay. right? So group managers है, वो सब individual restaurants का अलग-अलग managers हैं. But from when I appoint somebody, I tend to meet everybody that I appoint. कोई time निकाल के I make sure that I meet them, Okay. right? And salary day also I meet them. So every month I meet everybody. I make it a point to meet everybody so that वो सैलरी डे दैट वो कनेक्ट बहुत ज़रूरी होता है रेस्टोरेंट में. I see. whereas IT में ज़रूरत नहीं है. IT में ट्रांसफर हो जाता है पैसे, सैलरी, राइट. सो क्योंकि वो एक इमोशनल कनेक्ट आई थिंक रेस्टोरेंट्स में आई फेल्ट, दैट इज माई फीलिंग कि रेस्टोरेंट में वो ज़रूरी है. कोई भी इंडिया से अगर आना चाहता है एज अ स्टूडेंट या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल जो जापान आना चाहता है, या फिर दे आर थिंकिंग कि बाहर जाना है, जापान इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि जापान में आके हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल, हाउ दे कैन लिव अ गुड लाइफ इन जापान? एक तो चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट के इसमें आना चाहते हो, स्टूडेंट दैट इज द प्रॉब्ली द मोस्ट ईजीएस्ट वे फॉर समबडी, प्रॉब्ली द ईजीएस्ट वे टू कम टू जापान, स्टूडेंट वीज़ा. ओके. क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट नीड द एम्प्लॉयर, एंड जो भी स्कूल है, जापानीज लैंग्वेज स्कूल है, so they are already open only to get foreign students, right? So only thing is that they have some requirements कि भाई you have to have 15 lakh rupees as show deposit and all those things. Students is probably the easiest, and if you are starting early then that is the best. क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ आके आप जापानीज सीख रहे हो. If money is not a problem, and if you are very young, coming a student visa will give you a, what you call good, क्या बोलते हैं अगर गाड़ियों के टर्म्स में बोले तो गुड माइलेज. राइट. ओके. तो मतलब यहाँ पे आ गए स्टूडेंट आ गए, तो किन बातों का मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए टू हैव अ गुड लाइफ हियर? एक तो चीज़ है कि इफ यू आर कमिंग हियर एज अ स्टूडेंट, राइट, come here and get acclimatized to the environment, right? Acclimatized to, I'm not talking about the climate, but the business environment or the student environment or whatever. Get acclimatized to that. कि ताकि एक तो चीज़ है कि पंक्चुअल हो जाओ, राइट? हम जो इंडिया में करते थे, अगर यहाँ भी आके हम वही कर रहे हैं, तो फिर then there is no point in you coming here. ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये. हाँ जी, एग्जैक्टली करेक्ट. हम वही करना चाहते हैं जो इंडिया में कर रहे हैं यहाँ आने के बावजूद, तो फिर आप क्या सीख रहे हो यहाँ से? एग्जैक्टली, राइट. यहाँ से तो सीखना चाहिए हमें, राइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स इंडिया में जो है हमारे, जो हम सीख चुके हैं, राइट, देयर आर गुड थिंग्स इन दैट, राइट, एंड देयर आर बैड थिंग्स इन दैट. हियर आल्सो देयर आर गुड थिंग्स इन बैड थिंग्स, राइट. सो whether you like it or not, some things, even if it is bad, you follow. Even if you think it is bad, you follow. Right. Because some things which is good, you have to pick it up. Correct. And punctuality हो गया, the way you respect each other, right, the way you respect cues. जब लाइन में खड़े हैं तो इंडिया में तो कहीं पे घुस जाएंगे. It depends on, अगर वो एरिया हमारा है तो फिर हम कहीं भी घुस जाते हैं. एग्जैक्टली. राइट. या फिर हम बैकडोर से निकल जाएंगे. राइट. तो कोई वैसे तो ये बेसिक चीज़ें. एंड हाउ अबाउट लाइक प्रोफेशनल्स कि कोई कंपनी ट्रांसफर लेके आया है या फिर किसी की फर्स्ट जॉब है यहाँ पे, वो जापानीज मार्केट में आईटी की बात करें या फिर किसी भी प्रोफेशन में यहाँ पे आते हैं लोग, हाउ दे कैन ग्रो इन द करियर? करेक्ट. एक तो चीज़ है ना कि अगर आने का है
मैंने जापान से इंडिया का आने का है, तो विदाउट जापानीज लैंग्वेज यू डोंट हैव, सपोज लेट्स से कोई है जापानीज लैंग्वेज कुछ नहीं है, तो देन द बेस्ट वे यू कैन कम इज आइदर थ्रू ए जापानीज कंपनी इन इंडिया और थ्रू एन इंडियन कंपनी विच इज इन जापान, करेक्ट, राइट। अभी बड़े कंपनीज हैं, TCS हैं, वो सब, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स, या अगर ये दोनों के थ्रू आ रहे हैं तो दैट इज प्रॉब्ली इजी रूट विदाउट लर्निंग जापानीज, राइट, राइट। अगर आप जापानीज सीखने की इंटरेस्ट है आपके पास, तो फिर देन दैट इज अ गुड रूट, क्योंकि एक बार आपका जापानीज में मास्टरी हो गई तो देन योर मार्केट इज वेरी बिग हियर। जैसे यू हैव दिस JLPT एग्जाम्स N5 to N1, या, राइट। सो कम से कम अगर N2 तक पहुँचे तो देन यू आर एट अ वेरी गुड लेवल। फिर यहाँ आने के बाद यू कैन गेट ए जॉब इजीली। सो जॉब के लिए तो फिर देन यू हैव टू हैव जापानीज लैंग्वेज स्किल्स। ओके, जब आप यहाँ पे जॉब चेंज करोगे तो कितना अच्छे, लाइक यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर N2 तक हैं आपके तो यू विल गेट, N2 है, आपका टेक्निकल स्किल भी है, तो यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए अगर प्रोफेशनल तरीके से आने चाहते हो तो देयर इज वन रूट, go into an Indian company which has a Japan branch, go into a Japanese company which can send you to head office, right, right, or go into any company which has a Japan office and come through that. In that case, Japanese language, the importance of Japanese language is reduced. And for blue collar के लिए अभी अलग अलग है, TITP है, which is called Technical Internship Training Program, which is called SSW, Specified Skill Worker 1, 2, right, वो blue collar के लिए है। ओके, Like agriculture के लिए हो गया, Okay. farmers के लिए हो गया, फिर क्या बोलते हैं मैकेनिक्स हो गए हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गए हैं। सो वो कैटेगरीज भी आ रहे हैं अभी। ओके, मेरा जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेके आया था। हाँ जी, उसके बारे में बताओ थोड़ा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हम लेके आए थे अंडर टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, TITP, विच इज ए फिक्स्ड टर्म, 5 साल का 3 साल का होता है प्लस 2 years एक्सटेंशन, ओके, राइट। बट आई थिंक दैट इज बीइंग फेज्ड ऑफ, ओके, राइट। सो बीइंग फेज्ड ऑफ, तो अभी इसलिए SSW1 एंड SSW2 ओके, उनके 14 कैटेगरीज हैं ओके, जिसमें आ सकते हैं I आप। see. लाइक नर्सिंग में केयर गिवर्स हो गए हैं, ओल्ड एज होम में जो केयर गिवर्स हैं Right. वो हो गए हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे 14 कैटेगरीज हैं। ओके, अगर नेट में देखा जाए तो आपको मिल जाएगा 14 कैटेगरीज क्या I क्या see. है। बिल्डिंग मेंटेनेंस में है, ये है। ओके, तो उनकी क्या है, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मिनिमम एलिजिबिलिटी इज JLPT N4 ओके, प्लस एन SSW एग्जाम। ओके, हाँ, N4 is like very easy, I would say. Yeah. लेकिन you have to look at when you are talking about blue collar, they are like almost 10th class or 12th class. Right. आप इजी आपके आज के लेवल के एजुकेशन के बारे में बात करें, आप जब 10th में थे 11th में थे, दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू पास JLPT N4, Right. Okay. right? Yeah. So you're looking at that level of education. Because after you do masters or PhD, then JLPT N4 is not a big deal. Right, can, you have like that you have that mindset, kind yeah. of mindset and you have this. Okay. Right. I see. So अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आप अगर N4 कराना है तो it is a tough job. ओके, तो ये काम आप वहाँ पे जो आपका ऑफिस है विवेकानंद नहीं, उस टाइम पे हमारे पास विवेकानंद नहीं था। ओके, उस टाइम पे नहीं था। वी डिड इट थ्रू ए कंसोर्शियम इन दिल्ली। ओके, उसमें सिखाया था हमने। आई सी, ओके। तो ये एक्चुअली जो SSW1 और 2 की आपने बात करी, इस पे एक्चुअली मेरे को भी क्वेरीज आती हैं, लाइक कि इसमें फॉर एग्जांपल कुछ लोग पूछते हैं कि PR मिल सकती है क्या करना चाहिए हमें, या फिर हाउ दे कैन कन्वर्ट दिस TTP SSW2। TITP और SSW1 में you cannot stay forever, ओके, right? No matter how what you do, उसमें प्रोविजन नहीं है। ओके, फिर what you can do is TITP से SSW1 या SSW1 में आके फिर SSW2 में आके फिर SSW2 में you can bring your family, you can take PR from there. ओके, So उसके बाद ही होता है वो। आई सी, So when you are coming as TITP, 5 years you have to go back. ओके, The option is you have to go back,
or move to SSW. Okay, how they can move to SSW? I mean, they have their Criteria. criteria. जब तक आप N4 TITP में N4 is not a must. तब तक आप N4 खत्म करो, Okay, फिर SSW एग्जाम दो okay. और फिर SSW में चेंज करो. I see. Okay, so basically आपका मतलब मेन है लैंग्वेज, Yeah. then your technical skills. Correct. अगर आप वो क्राइटेरिया मैच करते हो SSW का, then you can convert your SSW1 or TITP to Yeah. SSW2. SSW2. I see. Okay. Right? TITP to SSW or SSW1 or 2. So वो you can move from there. But Okay. to stay continuously, you have to be in SSW2. Okay. So you have to jump from these, come to SSW2, and then from here you can apply for PR. Okay. That is only after the 10 years period. I think it's a 10 years period. 10 years, yeah. So that 10 years, जो SSW1 की है, TITP के जो 5 years हैं, वो भी count हो गए 10 years में? और I think it is the total stay. total stay. Okay, Total so stay. it will be counted. I think it is the total stay. Plus आपका जो past 3 years का जो taxation है, वो भी देखेंगे. Correct, correct. और फिर आपका जो रिकॉर्ड है, Yeah. कि ड्राइविंग रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्ड है, criminal history वायलेशंस है. है, वायलेशंस है, Right. क्या वो सब देखेंगे. Okay. Okay. आपका बेसिकली पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए. पुलिस रिकॉर्ड क्लियर. आपका ट्रैफिक वायलेशन नहीं कोई होना चाहिए. Correct. On the top of that, you should have these 10-year stay in 10 Japan. years of clean stay, Clean stay. 10 years of clean stay, plus 3 years of taxation क्या दे रहे हैं आप? What is आपका डिले होता है नहीं होता है, क्या है टैक्सेशन का? Okay, okay, great. Yeah, this is really helpful, and yeah, it will help many people. I would say. Thank you. Okay, so next मेरा question है, क्योंकि मैंने आपकी फोटो देखी थी मोदी जी के साथ, तो आपका बिजनेस और पॉलिटिक्स कैसे लाइक साइड बाय साइड कैसे चलता है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा. वैसे I am not into politics. Okay. Right? Of course, I have my own what you call favorites and all that stuff. Yeah. But I would say मेरा तो business ही है. Right? Politics नहीं है. Okay. Right? The politics नहीं है. Like I meet अभी मोदी जी आया, I will meet मोदी जी. मनमोहन सिंह जी आया तो I will meet मनमोहन सिंह. Right? Right? Right, But right. that is not to say that I am into politics. Right? Okay. Of course, I might meet somebody who is not my favorite also. Correct. I meet them for their position, Right. not because I'm aligned to them. Right. I have met people from what you call BJP, people from Congress, people from I have met and I have also helped them, supported them Okay. in several things. I have met Congress, I have met BJP, I have met JDU, I have met RJD. Wow. I have met people like that. Okay. Right? Doesn't mean that I'm into any of these. बेसिकली आप मिलते हो उनको उनके As a position, अगर as a chief position. minister आते हैं, Chief minister, right. as a chief minister आते Regardless हैं, of party. I am ready to meet. Yeah. Not that I am ready to meet, I am eager to meet. Because he has definitely achieved, whoever it is, Yes, yes, yes. he has definitely achieved something. Correct. I mean, मेरे biases might be different. Yeah. My ideology might be different. Right. Right? Okay. So next question is you mentioned you are advisor of this national skill development Yeah. program. Correct. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इट्स कॉल्ड NSDC इंटरनेशनल. Okay. Okay, it is a what you call additional wing of NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. Okay. और माई सेल्फ एंड मेरे और एक दोस्त हैं अमिताभ सिंह बोल के, तो हम दोनों उनके एडवाइजर्स हैं. Okay. Okay, so basically the idea was to help NSDC because we are here, right, and we are here and we understand Japan, right, and we help people, help them to bring more people into Japan, more Indians into Japan. Okay. I see. That is it's a more an advisory role. Advisory role. Yeah. Advisory role है, and what they call whatever support they need here, right, we are willing to do that. Okay. Okay. Right? कभी-कभी क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ facilitation हो सकता है, या फिर यहाँ ऑफिस खोलना है. I see. And we of course we give some proposals to them, and then they depending on
the budget, depending on this one, they might accept or they might. Okay. But this we started only last year. last year only. Okay. Last year. Okay. Although we in 2019, the construction workers I told you, Yeah. we brought the construction workers from there to India to Japan first, people to bring. बिल्कुल. हाँ. But this NSDC International came only last year. Okay. So we are still working on a lot of things. Okay. Okay. Lot Great. of things, and maybe in future we will have a NSDC office here, NSDC International office. Nice. Okay. So maybe I'm just depending on the a lot of things right. because इसके लिए सब approvals has to go to the ministry. Yeah. Exactly. Exactly. Right? So then it takes time. या सो अनिल सर एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के बारे में और प्रोफेशनल्स के बारे में आपने बताया, आप बिजनेसमैन हो, अगर कोई जापान के अंदर बिजनेस सेटअप करना चाहता है या फिर कोई जापान से इंडिया में बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसके लिए भी कोई है आपकी सर्विस? हाउ डू यू लाइक सपोर्ट देम? हाँ, ये हमने इससे पहले भी किए हैं बहुत सारे बिजनेसेस Okay. जो इंडियन बिजनेसेस होते हैं यहाँ सेटअप करने के लिए. ओके. Right, there is I don't know if you know a portal called Indo-Japan Pulse. यस आई नो. Right? Yeah. So हमने उनके साथ Indo-Japan, I don't know if I can name them or not because Indo-Japan Pulse, we have created Indo-Japan Pulse Gateway. आई सी. Okay, तो वो gateway में क्या objective of creating that gateway is that what they call to ऐसे Indian companies to come to Japan or Japanese companies to go to India. ओके. So we have created this kind of service, a market entry service. आई सी. Right. So इसके we have done a few companies, one or two companies. Okay. A company which successfully we have still running for last 3 years I think. ओके. Last 4 years or so. With they successfully running. ओके. So where the company owners sit in India, आई सी. but we run the company for them. नाइस. Right. So Okay. it's a Pune-based company. Right. We run the. I don't know if I can name them or not. That's why I'm not naming them. Right. Because I have not taken prior permission because we didn't know that we are going to discuss this. Yeah, so Otherwise, I would have asked them permission. Yeah, okay. Can I name them? Right. But so Pune-based company hai. The owners sit in India in Pune, Okay. and I am the CEO for that company in Japan. Okay, their Japan branch. Japan branch. I am the CEO. CEO. Okay. And I take I don't take care of sales or marketing or operations or anything like that. I take care of the regulatory things. I see. कि ईयर एंड में जो टैक्स फाइलिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, इनवॉइसिंग होता है. Correct. आई टेक केयर ऑफ ओनली दैट पार्ट जो रेगुलेटरी मैंडेटेड है. Right. Right, because Japan rules says that somebody has to be a resident director here, right? Yeah. And they don't need to come here and be resident director here. So this kind of service we provide through Indo-Japan Pulse Gateway. Okay. Great. Right? Indo-Japan Pulse is a portal and Gateway is the Service. ये service provide करते हैं. Okay. So the Indian companies who want to start something here, but they don't want to come here and sit down here. And because what happens is, Japanese companies जब contract देते हैं, तो they prefer a company locally registered. तो local address बहुत important है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका पुणे में कंपनी है, यूएई में कंपनी है, बट यहाँ एक कंपनी खोला और आई एम द CEO and I do the what you call regulatory stuff and operations, marketing, everything is done by from Pune. Okay. Okay. From okay. Pune. I see. And मेरे ख्याल से before Corona, I think they used to come every 3-4 months to Japan. And they go around, do the marketing, meet the clients and all that stuff. Okay. And then they go. They come on a business visa. They don't even have a visa, proper resident visa here. I They see. don't need to have. Need to have it. Right. If they want, we can process through this company, but they don't need to have. I see. So they can be here, set up a company here without being here Nice. and That's without being a resident also. They don't need to be a resident also. Okay. That is the kind of service that we are providing. that's nice. Yeah. It's because Japan अगर देखा जाए, it's like I would say closed market. Correct. तो इसको penetrate करने के लिए if someone is getting service from here, that's I would say really helpful. So ऐसे है 4-5 ये है. वैसे कंपनी भी है जो हम जो
ओनर्स वांटेड टू कम हियर, तो उनको हमने खोला है, खोल के पूरा सेटअप करके दिया है, राइट, कंपनी सेटअप करके दिया है, ओके और उनका वीज़ा भी करवाया है, और उसके बाद देन दे डू देयर बिजनेस, ओके देन आई एम नो लॉन्गर इन्वॉल्व। आई सी वैसे वैसे मॉडल्स भी हैं हाँ कि उनका कंपनी सेटअप हो गया है, सब कुछ सेटअप हो गया, दुकान वो जो भी सेटअप हो गया है, राइट, उसके बाद देन आवर ड्यूटी इज डन, राइट then they become the CEO, they will stay here, They and will they run. they will run the show. ओके ओके So that kind of models also we offer. आई सी। सो अनिल सन, अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना है Yeah. मे बी इन दिस रिगार्ड बिजनेस सर्विस में, या फिर क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फॉर एग्जांपल दे वांट टू कम टू जापान, Correct. मे बी एज अ शेफ, तो हाउ दे कैन कांटेक्ट यू? I'll give you my profile. Okay. So you can put the profile inside your what they call description. Sure. So in that mail profile you have all the details. Okay, email ID and everything is there. Yeah. Okay, In the great. profile it is there. Uh-huh. अगर करना है तो, Yeah, right? So then yeah, it depends on the requirement, because I get a lot of mails. Yeah. So not sure if I'll be able to reply to everybody. I do miss a lot of mails also. okay. Right? So कभी-कभी मिस हो जाता है. जो कैंडिडेट है कांटेक्ट करना चाहता है, व्हाट दे शुड डू सो दैट अनिल सन अगर सब्जेक्ट में अगर क्लैरिटी है कि क्या चाहते हो, हाँ तो देन इट इज इजियर फॉर मी टू पिक अप ना. हाँ राइट सब्जेक्ट में क्लैरिटी है तो, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो जंक मेल्स भी आते हैं बहुत, Agree. राइट, तो बहुत होता है. सब्जेक्ट में अगर क्लैरिटी है देन आई अरे ये पकड़ लेता हूँ. okay, so yeah, so everyone, whenever you want to contact to Anil San, please specify clearly what support do you want. आपने कंपनी ओपन करवानी है, यहाँ पे बिजनेस रन करना है, या फिर आपको जॉब चाहिए इन रेस्टोरेंट, तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. सो अनिल सन, थैंक यू सो मच आपके Thank you, टाइम man. के लिए. लास्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. 2 डेकेड से ज़्यादा हो गया आपको जापान में. Right. जापान की कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं? 3 चीज़ें. एक तो आई लाइक द लेवल ऑफ सेफ्टी दैट यू गेट हियर. से लेवल ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मैं दूसरे कंट्रीज में भी रह चुका हूँ, इंडोनेशिया में काम कर चुका हूँ, लंदन में भी कुछ किया है, और सिंगापुर में भी ठहरे कुछ टाइम पे, राइट, एंड आई हैव ट्रैवल्ड सेवरल कंट्रीज. यहाँ जैसा सेफ्टी जो महसूस होता है ना, वो कहीं और नहीं महसूस होता है, राइट. इवन इफ यू आर ए फर्स्ट टाइमर यू विल फील दैट सेफ्टी. अभी मैं 25 साल रहने के बाद तो डेफिनेटली आई विल फील सेफ, Right. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ए फर्स्ट टाइमर, राइट. कहीं कहीं दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं तो एज अ फर्स्ट टाइमर उतना सेफ फील नहीं होता जितना हम जापान में महसूस करते हैं, ओके राइट. दैट इज वन थिंग. दूसरा ये है कि यहाँ बहुत कुछ टाइम ड्रिवन है. यानी कि अगर अगर कोई ऑफिस जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई आपका काम कितने टाइम में होने वाला है, राइट. आपको एक समझ लीजिए एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, राइट. आपको पता है कि आप 3 बजे ब्रेक में जाओगे, या फिर आपका 12 बजे का ब्रेक है, आप 12:15 वहाँ पहुँचोगे, राइट, राइट, और 12:15 से 7 मिनट चलना है आपको, राइट, और फिर आपको 15 मिनट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 बजे तक आप वापस आओगे. ये टाइमिंग आप कहीं नहीं कर सकते हो, राइट, राइट. एग्जैक्टली. कहीं भी, इवन द बेस्ट ऑफ कंट्रीज, you go to London, you go to New York, you can't do this timing. So ये जो है, I think this predictability, right, is probably only in Japan. And third one है कि जापान से बहुत कुछ, जापान और जो जापानीज कंपनीज में, राइट, बहुत कुछ सीखना होता है. एंड विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इनके जो प्रोसेसेस जो है बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है. दैट इज़ वाई इनका जो सर्विस क्वालिटीज़ हैं बाकी देशों से अलग है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है. बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है, बहुत इनका सर्विस क्वालिटी, राइट. ठीक है, अभी बहुत सारे टाइम हम जब दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं भाई ये प्रोसेस की वजह से हमको जो जुगाड़ कराना है वो नहीं कर पा रहे हैं,
करेक्ट करेक्ट Right? करेक्ट लेकिन जो जैसा होना चाहिए वैसे ही है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। एग्जैक्टली Right? एग्जैक्टली हम राइट अभी इंडियन ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं। मैं आई थिंक एक टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ कि शायद अराउंड 94-95 में मेरा एक दोस्त इधर था। राइट, आई केम लेटर, मच लेटर। ड्यूरिंग दोज डेज आपको जब आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे और बोलोगे मेरे को चिकन हटा के दो, तो हटा के नहीं देगा वो। दिस वाज द केस व्हिच हैपेंड विद माय फ्रेंड। आई सी अगर वो चिकन, वो बोला कि अंदर से मेरे को चिकन मत डालो, सिर्फ लेकिन चीज डाल दो और बाकी चीजें क्योंकि वेजिटेरियन है। राइट राइट राइट, ये मेरे दोस्त से हुआ, दोस्त के पास हुआ है कि मैकडोनल्ड्स में ही रिक्वेस्टेड मेरे को चिकन मत डालो, तो उन्होंने मना कर दिया हाँ कि हम देंगे, आप हटा लो। आई सी हाँ 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 बिकॉज ये अभी हमको तो गुस्सा आता है, भाई मैं ऐसा मांगा है, राइट लेकिन ये लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका एक प्रोसेस है, उनको ये करने के लिए बोला है और वो उनके उसके सिवा नहीं करेंगे कुछ भी। अगर उसमें चेंज होना है तो वो एस्केलेशन जाना चाहिए मैनेजर के पास, राइट और मैनेजर बोलेगा कि ठीक है हटा लो। द पर्सन हु इज गिविंग यू इज नॉट एबल टू डिसाइड। ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू दिस राइट, लेकिन अगर आप एक कंपनी के प्रोसेस के एंगल से देखा जाए, दैट इज करेक्ट, करेक्ट या एब्सोल्युटली दैट इज करेक्ट। लेकिन वो क्या है कि हमको गुस्सा आता है क्योंकि हमारा आदत है कि हम हर चीज में कस्टमाइज करते हैं। अग्री या राइट, ओके हमको गुस्सा आता है। लेकिन अगर ये कस्टमाइजेशन अगर हर स्टाफ करने लगे तो आपका सर्विस लेवल्स डिटेरियोरेट हो जाएगा। राइट राइट आपका सर्विस लेवल्स गिरने लगेगा। आपको ये सर्विस इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो प्रोसेस की वजह से। ये एक्चुअली मतलब मेरे साथ भी बहुत डिस्कशन होती है कि यार यहाँ पे बिल्कुल प्रोसेस से चलते हैं, बट या टुडे वी गॉट द आंसर व्हाई दे हैव प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दोस प्रोसेस ओनली जापान इज व्हाट जापान टुडे। करेक्ट, बट हम जब इंडियन माइंडसेट से आते हैं तो हमको फ्रस्ट्रेशन लगता है कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता एग्जैक्टली क्यों नहीं होता, नहीं हो सकता चिकन का निकालना के बाद। लेकिन वो तो ठीक है, चिकन इज अ स्मॉल थिंग, Small बट इट कुड इफ everybody starts doing changing the process, then वो level of service नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा डेफिनेटली। राइट 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 ओके, इट वाज ग्रेट टॉकिंग एंड अनिल सन अगेन थैंक यू सो मच। Thank you. एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप आज की जो कन्वर्सेशन है दिस इज गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल जो जापान में है या फिर जापान आना चाहते हैं कि जापान में आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द ऑप्शंस। सो या थैंक यू सो मच। Thank you, Vikas. Yeah, So wishing you all the best. thank you. Thank you.